हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम वेन आरेख के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ताकि आपको पेपर में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, हम पढ़ रहे थे, इसमें हमें वो बताना था कि जो बेस्ट रिलेशन को दर्शाता है वो डायग्राम हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह आरेख पहचानी जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। 3 शब्द हमें दिए गए हैं, एक है डॉक्टर, एक है रोगी और एक है मनुष्य। और इसमें से हमें बताना है कौन सा डायग्राम जो है वो इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, पहले हम खुद ट्राई करके देखते हैं। जैसे ही हम खुद ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि हम हो सकता है कि हम यूँ बना लें। देखिए, इसने कहा कि डॉक्टर है, रोगी है और मनुष्य है। ठीक है, तो हम मान लें कि अगर ये हमारा मनुष्य है तो इसमें कुछ एक डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ एक रोगी भी हो सकते हैं। ठीक है, हम हो सकता है कि ये डायग्राम इसके लिए बेस्ट करते हैं कि मनुष्य है, उसमें कुछ एक डॉक्टर भी बन सकते हैं, कुछ एक रोगी भी बन सकते हैं। लेकिन हमें सही बेस्ट रिलेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे इन तीनों के बीच। देखिए, जब मनुष्य होगा तभी उसका क्या होगा, या तो डॉक्टर बनेगा, या वो मरीज भी बन सकता है, या फिर वो कुछ और भी फील्ड में जा सकता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम जो अगर इस तरह से बना देंगे या अगर ये वाला ठीक कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य है, उसमें से कुछ एक डॉक्टर है तो कुछ एक क्या बच गया। इसमें हम दोनों मिक्स तो नहीं कर सकते, मनुष्य और जानवर्स को मिक्स तो नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक पोर्शन मनुष्य के लिए लेना पड़ेगा। ये जो वृत्त है हमारा, ये मनुष्य को दर्शाएगा। फिर हमें बताना है कि इसमें डॉक्टर और पेशेंट्स कहाँ होंगे। तो मनुष्य का ही एक हिस्सा डॉक्टर भी बन सकता है, एक हिस्सा उसका पेशेंट भी बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, कोई कुछ। तो मनुष्य में हमारी बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें, मतलब तरह तरह के जो है मनुष्य कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले क्या, ये वाला डायग्राम हमारा एग्जैक्ट रहेगा और यही इनके बेस्ट रिलेशन को दर्शाएगा, न कि ये। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बीच संबंध का नहीं, महिलाएं हैं, बहनें हैं और पत्नियां हैं। ठीक है, इसके लिए हमें बेस्ट डायग्राम बनाना है। हम कैसे बताएंगे? देखिए, फीमेल्स है, सिस्टर्स है और वाइफ्स है। देखिए, फीमेल होंगी पहले तो। ठीक है, तो इससे तो हमें पता चल जाता है कि ये बनेगा हमारा ये वाला डायग्राम, फीमेल हमारी होंगी। ठीक है, तो ये तो हमें महिलाओं को दर्शा रही है। फिर इसने क्या पूछा है? बहनें और पत्नियां। अब देखिए, फीमेल में अगर कुछ एक पत्नियां हैं तो कुछ एक बहनें भी हो सकती हैं, और कुछ एक जो है बहनें और पत्नियां दोनों भी हो सकती हैं, मिक्सअप हो सकता है इनका। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन बेस्ट रहेगा? ये रहेगा। बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप उस पर फोकस रखिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। देखिए, इसमें दिए गए हैं द हिंदू 85 लोग पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो 200 लोग पढ़ते हैं, और 60 लोग ऐसे हैं जो द हिंदू भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, और टोटल आपके इंसान कितने हैं? 420 है। क्लियर है? देखिए, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या करना है, दिए गए हमें बताना है जो समाचार न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है। अब देखिए, टोटल लोग कितने हैं? 420 है, जिसमें से 85 लोग जो है वो द हिंदू पढ़ते हैं, 200 लोग जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों को मिक्स दोनों पढ़ते हैं, मतलब दोनों तरह के अखबार जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इसमें हम ये जोड़ लेते हैं और इन सबको इकट्ठा करके देख लेते हैं कि ये कितने बनते हैं, और इसमें से घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब देखिए, 200 ये और 60 ये कितने हो गए? 260 हो गए। ठीक है, अब देखिए 85 में से 60 लोग तो जो है ये भी तो पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं, तो वो 60 तो इसमें से निकल गए। तो 85 में से कितना बचा? 25, यानी कि इसमें 25 और जोड़ देते हैं तो 285 हो गया। अब 420 में से जब हम 285 माइनस करेंगे तब आपका कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 195। ठीक है, ये आपका 195 जो है वो बच जाएगा।
यहाँ पे आपका 225 आएगा, सॉरी गलती से हो गया। 225 कैसे आएगा देखिए, 200 में से 60 इंसान ऐसे हैं तो इन्हें 200 में से 60 ये भी निकालने पड़ेंगे और इसमें से भी 60 निकालने पड़ेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके 60 नहीं, इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें से भी घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका गलत हो गया थोड़ा, देखिए 85 और 200 आप इन्हें यूँ जोड़ सकते हैं। 85 और 200 कितने हो गए, 285 हो गए। फिर दोनों में से हम 60 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपका कितना, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को, फिर इसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा कि कितने लोग हैं इसमें, और तो सिर्फ 420 में से माइनस कर दीजिए, आपका 195 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये दिया गया कि ऐसे गाय कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही अध्यापक। वो तो हमें डायग्राम देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। अब देखिए, जो आपका वृत्त है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, जो ट्रायंगल है वो अध्यापक को, और जो आयत है वो आपका गायक को दर्शा रहा है। हमें बताना है कि ऐसे कितने गायक है जो न तो अध्यापक है और न ही खिलाड़ी है। तो यानी कि हमें वृत्त का देखना है जो ना तो ट्रायंगल में आ रहा हो और ना ही वृत्त में आ रहा हो, हमें वो आयत का वो हिस्सा देखना है। तो 28 है, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये दिया गया, देखिए वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का निरूपण करता है। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर, ठीक है। कौन सा डायग्राम जो है वो बेस्ट रिलेशन को दर्शा है। एक तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक प्रोफेसर है और एक डॉक्टर है। तो अब देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर डॉक्टर भी बन सकता है और प्रोफेसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है। यानी कि इसे हम एक चीज में इंडक्ट नहीं कर सकते, ना ही ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो इनमें से कुछ एक हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक डॉक्टर जो है वो प्रोफेसर हो सकता है कि कुछ एक प्रोफेसर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कुछ एक, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। तो इसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है तो हम ये नहीं देंगे। दो एक है और एक अलग है, ऐसा भी नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे, और एक में ही दोनों समा रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन ये रहेगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो इसके हमारी 1-2 वीडियोस और बनेंगी, वो मैं जल्द ही बनाकर डाल दूंगी ताकि आपको रीजनिंग अच्छे से आ जाए वेन डायग्राम की। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।